नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से। गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, हो सकता है आज की ये डिक्टेशन अंतिम हो, क्योंकि अगर इस डिक्टेशन पर और जो मैं सेकंड डिक्टेशन डालूंगा दोनों पर अगर 50-50 लाइक और 20-20 कमेंट्स अगर कम आते हैं तो कल से डिक्टेशन पर विराम लग जाएगा और नेक्स्ट वीक से अपनी पेड क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको दो लाइव डिक्टेशन दूंगा जिसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट, और एक डिक्टेशन अलग दूंगा जिसकी गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। 3 डिक्टेशन आपको वहाँ मिलेगी। तो नेक्स्ट वीक से ये प्लान स्टार्ट हो सकता है। अगर आपने 50 लाइक और 20 कमेंट इन दोनों वीडियो पर आज नहीं किए तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। रोज़मर्रा की जिंदगी के बीच अपने आसपास दो साथियों के बीच इस तरह की प्रतिक्रिया से हम अनजान नहीं होंगे, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, क्या कहा? मैं खुद को बदलने की कोशिश करूं, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? कमी मुझ में नहीं, तुम में है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप की आवाज़ों के भीतर जाने कितने खूबसूरत रिश्ते बेमौत मर जाते हैं। अगर हम दोनों पक्षों से अलग अलग बात करें तब दोनों सही लगेंगे, लेकिन फिर भी रिश्ते में तनाव आ जाता है। इसका कारण क्या है? एक वाक्य में निर्णय सुनाना तो हम सब कहेंगे कि इस रिश्ते को फलां के अहंकार ने खत्म कर दिया। अगर यह सच है तो आखिर इस अहंकार की वजह क्या है? दरअसल किसी इंसान के अंदर उपजा श्रेष्ठता का भाव ही अहंकार की असली वजह है। अहंकारी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसका आत्मसम्मान कब अहंकार में बदल गया। आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ सबसे बेहतर हूँ। यह बात अगर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम इसकी आड़ में किसी और के दर्द का कारण बन रहे हैं तो हमें सोचना होगा। अगर हम हर स्थिति में सही हैं तो क्या फ़र्क रह गया हम में और उस शिक्षक में जिसने बच्चों को मार पीट कर पढ़ाने का सही तरीका माना? क्या फ़र्क रह गया हम में और उस सोच में जिसमें कमज़ोर और वंचितों के दर्द को उनकी किस्मत कह कर अनदेखा किया गया? और क्या फ़र्क रह गया इस हम में और उस मानसिकता में जिसमें लड़की की खुली तिजोरी, पराया धन, सफ़ेद चादर, हीरा आदि की उपाधि देकर उसके हार्ड मांस के तन और कोमल मन का अस्तित्व ही नकार दिया गया? हम इस नए चलन को अपने बच्चों में भी भर रहे हैं। उन कच्चे घड़ों को यू आर द बेस्ट और प्राउड ऑफ यू जैसे वाक्यांशों से भरते जा रहे हैं। सरलता और विनम्रता की जगह हमने उनमें श्रेष्ठता के अहंकार के बोध के कंकड़ डाल दिए हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि ऐसे बच्चे आगे चल कर अपने परिवार और समाज को क्या देंगे? जब उन्हें हर स्थिति में खुद को सही समझने की आदत पड़ जाएगी, तब समझौता जैसा शब्द उसके अहम को कभी मंजूर नहीं होगा। जब भी हमें खुद पर या खुद से जुड़ी किसी भी चीज़ पर घमंड या गर्व की अनुभूति होने लगती है, हम बदलाव की खिड़कियों को बंद कर देते हैं। श्रेष्ठता का बोध हमें खुद से अलग इंसान को कमतर
समझने को विवश करता है। अगर हमको लगता है कि हमारी बेफिक्री दूसरों के चिंतित रहने से बहुत अच्छी है, तो जाने अनजाने हम अपने आसपास के लोगों की चिंताओं को समझना बंद कर देते हैं। हमारा बेफिक्र या मनमौजी स्वभाव का होना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने इस स्वभाव के कारण खुद को श्रेष्ठ समझना और खुद से जुड़े लोगों को परेशानी को न समझ पाना गलत है। विराम पैरा। मुझे अपने बचपन की घटना याद आती है। मेरी कक्षा में 3 लड़कियां पढ़ाई से लेकर दोपहर के खाने तक साझा करने वाली पक्की सहेलियां थीं। एक बार हमारी कक्षा में वर्ण व्यवस्था के कर्म आधारित रूप को समझाया जा रहा था। कक्षा समाप्त होने के बाद हम सब सहेलियां इसी विषय पर चर्चा करने लगीं कि अब इस युग में वर्ण विधान का कोई अर्थ नहीं बचा है। अगर आज भी कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था होती तो हम सबका वर्ण अलग होता। चर्चा हंसी मजाक के बीच हुई, लेकिन एक सहेली को एक बात चुभ गई और उसने अपनी राय जाहिर की कि स्वाद के लिए जानवरों का मांस खाने वाले उच्च वर्ण के नहीं हो जाएंगे, चाहे कर्म कितने भी अच्छे हो। विराम पैरा। शाकाहारी होना सुंदर बात है, लेकिन हमारे अंदर उसके कारण उपजी श्रेष्ठता का भाव उस सुंदरता को खंडित कर देता है। यही बात धर्म और धर्म पर भी लागू होती है। हमारा धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, यह मानना मानवता के विरुद्ध है। मानव का विकास परिवर्तन की अवधारणा पर टिका हुआ है, इसलिए खुद पर गर्व करने से बेहतर है खुद को प्यार करना सीख जाए और हम जिनसे प्यार करते हैं उनके स्वरूप को सुंदर बनाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है। खुद को प्यार करना हमें खुशी की अनुभूति कराता है और अपने आप पर गर्व करना हमारे अहंकार को तृप्त करता है। श्रेष्ठता के अहंकार पैमाना कुछ भी हो गलत है। विराम पैरा। एक नज़र में लगता है कि खुद को सर्वोपरि रखने वाला इंसान बहुत सकारात्मक होता है, लेकिन जब हम करीब से देखेंगे तब पता चलेगा कि उसने अपने ऊपर एक आवरण चढ़ाया हुआ है। वास्तव में वह अंदर से बेहद कमज़ोर और हीन भावना से ग्रस्त है। सामान्य सा दिखने वाला जीवन भी कई परतों से घिरा होता है। जीवन यात्रा लंबी हो या छोटी, पर विकासोन्मुख होना चाहिए। उसके लिए सीखने की प्रक्रिया जरूरी है। हम इस ब्रह्मांड की बहुत छोटी सी सय हैं। हमारा अस्तित्व एक चुटकी भर राख के अलावा कुछ नहीं है। हमने अपनी आत्मा पर दुनियादारी की लेप चढ़ा ली है, जबकि दया, करुणा, प्रेम ही मानवता की प्रथम शर्त हैं और ये वे लेप हैं जिनको लगाने से हमारा स्व सुगंधित होता है। अपनी आत्मा को इस भीनी खुशबू से धोते रहना चाहिए। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी हटकर डिक्टेशन है। डेली आपको इस प्रकार की डिक्टेशन नहीं मिलती है। डेली आपको एडिटोरियल पार्ट मिलता है, इसमें जो करंट मुद्दे होते हैं उन पर होती है, लेकिन ये काफ़ी अलग ही बिल्कुल शानदार टॉपिक पर डिक्टेशन है। आप सभी लोग इसी प्रकार की डिक्टेशन का निरंतर अभ्यास करें।
और इस डिक्टेशन में कितनी मिस्टेक आती है वो भी आप कमेंट में बताएं। और जो बाकी शर्तें मैंने आपको शुरू में बता दी थी, 50 लाइक और 20 कमेंट, अगर ये नहीं होते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट वीक से पेड क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। और उसमें शामिल होने के लिए जो भी फीस वगैरह रहेगी, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी उसमें 2 डिक्टेशन लाइव दी जाएगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट, और 1 डिक्टेशन उसके अदर और दी जाएगी जो अलग डाली जाएगी, वो गति रहेगी उसकी 100 शब्द प्रति मिनट। तो 3 डिक्टेशन आपको मिलेगी, उनकी आउटलाइन मिलेगी। इस प्रकार से अगला अपना शेड्यूल रहेगा अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसकी लिंक है पीडीएफ की, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।